जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे को समझना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर दिन लाखों लोग पैसे कमाते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे को सही तरीके से समझते हैं। कोई करोड़ों कमाकर भी गरीब बना रहता है और कोई साधारण आमदनी में भी अमीरों जैसी जिंदगी जीता है। क्यों? क्योंकि असली खेल है पैसे की साइकोलॉजी समझने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। एक ऐसी किताब जो न तो सिर्फ पैसे कमाने की बात करती है और न ही सिर्फ बचाने की। ये किताब बताती है पैसे के साथ सोचने और महसूस करने का सही तरीका। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की सफलता आपकी बुद्धिमानी पर नहीं, आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। मतलब ये कि आप कितने पढ़े लिखे हो, MBA हो या इंजीनियर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है आपका व्यवहार कैसा है। क्या आप लालच करते हो? क्या आप धैर्य रख सकते हो? क्या आप डर से फैसले लेते हो? एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने 40-50 साल तक R5000 R7000 महीने बचाए और धीरे धीरे करीब R7 करोड़ की संपत्ति बना ली। वहीं एक बड़ा अधिकारी जो लाखों कमा रहा था, वो सब शेयर मार्केट के लालच में हार गया। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे टिकाए रखना कला है। सीख, अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना सीखो, धैर्य रखो और सबसे जरूरी, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। कभी कभी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती और कभी कभी असफलता सिर्फ आपकी गलती नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक और रिस्क दोनों जुड़वा भाई हैं। बिल गेट्स का स्कूल उस समय गिने चुने स्कूलों में था जहां कंप्यूटर लैब थी। अगर वो किसी और स्कूल में होता, शायद माइक्रोसॉफ्ट आज नहीं होता। अब उसका सबसे अच्छा दोस्त केंट इवंस, जो उतना ही टैलेंटेड था, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बात यह है कि जिंदगी में लक और रिस्क दोनों चलती हैं। कभी खुद को पूरी तरह क्रेडिट देना ठीक नहीं और ना ही पूरी तरह दोषी मानना। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो और अपनी असफलता को कभी भी स्थायी मत मानो। समझो कि लाइफ में कुछ चीजें आपके बस से बाहर होती हैं। जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमें लगता है कि हम बस थोड़े और पैसे कमा लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यही तो सबसे बड़ी भूल है। पैसा खुद में समाधान नहीं है। पैसा तो एक टूल है जिंदगी को बेहतर बनाने का, न कि उसे जटिल बनाने का। मगर अगर हमारी सोच में गड़बड़ है तो पैसा भी हमें बेचैन कर देगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है ज्यादा IQ या तेज दिमाग होना। लेकिन सच तो ये है कि पैसे के मामले में व्यवहार यानी बिहेवियर ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप कितने शांत हो, कितना धैर्य रखते हो, कितनी जल्दी घबरा जाते हो, ये सब तय करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। पैसा कमाना एक स्किल हो सकती है, लेकिन पैसा बचाना एक कला है, और ये कला हर किसी के पास नहीं होती। जिंदगी में पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम दूसरों को देखकर अपने फैसले लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी की नई कार, बड़ा घर या लग्जरी ट्रैवल देखकर सोचते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हम सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हैं, जबकि हमारी जिंदगी का रियलिटी शो चल रहा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड, रिस्क लेने की क्षमता और लक्ष्य अलग होता है। आप किसी ऐसे इंसान से मुकाबला कर रहे हो जिसकी शुरुआत आपसे बिल्कुल अलग थी। ये एक रेस नहीं है, ये आपकी अपनी यात्रा है और आपको खुद की शर्तों पर जीनी है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग अचानक अमीर बने, लॉटरी जीती या स्टॉक मार्केट में बड़ी कमाई की, लेकिन कुछ ही समय में सब खत्म हो गया, क्योंकि पैसा तो आया लेकिन पैसे को संभालने की समझ नहीं आई। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग वेल्थी इज वन थिंग, स्टेइंग वेल्थी इज अनदर। यानी पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना असली काम है, और उसके लिए चाहिए विनम्रता, धैर्य और जोखिम से निपटने की तैयारी। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक बार करने की चीज है, तो आप गलत हैं। पैसा और जिंदगी दोनों लगातार बदलते रहते हैं, इसीलिए हमें अपनी सोच को लचीला रखना होता है
जब हालात बदलें तो हम भी अपने प्लान्स को अपडेट करें। रुक जाना, जड़ हो जाना सबसे बड़ा खतरा है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो फ्लेक्सिबल होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है लक और रिस्क। जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो हम उसे उसकी काबिलियत का नतीजा मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस सफलता में किस्मत का भी रोल हो सकता है? हो सकता है किसी ने वही मेहनत की हो, लेकिन समय साथ नहीं था। इसलिए जरूरी है कि हम किसी की नाकामी को उसकी असफलता न मानें और किसी की सफलता को उसका पूरा हक भी न समझें। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, और यही विनम्रता हमें पैसे के मामले में स्थिर बनाती है। एक और जरूरी बात यह है कि आप पैसा किस लिए चाहते हो? सिर्फ दिखावे के लिए? सिर्फ इसीलिए कि लोग आपको अमीर कहें? या फिर आप पैसे से आजादी चाहते हो कि जब चाहो जो काम कर सको, जहां रहना चाहो रह सको? अगर आपकी सोच सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने की है तो आप हमेशा खाली महसूस करोगे। लेकिन अगर आपकी सोच यह है कि पैसा आपको सपनों की आजादी दिलाएगा, तो आप एक मजबूत रास्ते पर हो। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पैसा तब मिलेगा जब हम ज्यादा ज्ञान लाएंगे, ज्यादा काम करेंगे या ज्यादा रिस्क लेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असल में कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना ही असली सुपर पावर है। बहुत सारे लोग एक बार बड़ी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कमाने का मतलब है तेजी से ऊपर चढ़ना, जबकि असली अमीरी धीरे धीरे और स्थायी रूप से आती है। आप देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा 60 की उम्र के बाद बनाया। ऐसा नहीं कि वे पहले स्मार्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज की वो थी समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और लगातार 70 साल तक करते रहे। यानी जादू किसी खास रणनीति का नहीं था, जादू था धैर्य और निरंतरता का। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अपनी इनकम बढ़ते ही अपना खर्चा भी बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि नई कमाई को सेलिब्रेट करना जरूरी है, और फिर वो महंगी चीजें खरीदते हैं, ब्रांडेड सामान लेते हैं और लोन पर लाइफस्टाइल बना लेते हैं। लेकिन असली समझदारी ये है कि जब इनकम बढ़े तब खर्च को न बढ़ने देना ही असली अमीरी है। पैसा बचाना खुद से कंट्रोल रखने की ताकत है। हाउसल हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे समय की सबसे बड़ी विलासिता है समय की स्वतंत्रता। यानी अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप अपनी मर्जी से दिन नहीं जी सकते, तो वो पैसा भी अधूरा है। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन हर दिन एक पिंजरे में बंद होते हैं, बिना आजादी, सिर्फ जिम्मेदारियों और डेडलाइंस के बोझ में। वहीं कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके पास अपने निर्णय लेने की पूरी आजादी होती है, और वही असली अमीरी है। एक और बहुत ही जरूरी विचार है इनफ, यानी कब रुकना है। हम सब इस दौड़ में लगे हैं कि और चाहिए, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि कब कहना है बस अब काफी है। एक इंसान जिसने कुछ लाख कमा लिए, वह अगर शांत है, संतुष्ट है, तो वह ज्यादा खुश रह सकता है बनिस्बत उस आदमी के जो करोड़ों कमाकर भी बेचैन है। क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता, जितना भी हो मन और ज्यादा की तरफ खींचता है। इसलिए सही समय पर खुद से यह पूछना जरूरी है, क्या मेरे पास इतना है कि मैं खुश रह सकूं? अगर हां, तो आगे दौड़ना सिर्फ थकावट देगा, संतोष नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत अनदेखे पहलू की, कंट्रोल और इंडिपेंडेंस। जब आप फाइनेंशियल आजादी हासिल करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाते हैं। आपको किसी के कहे अनुसार नहीं चलना पड़ता। अगर आप बीमार हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। यही है असली धन, वक्त और फैसले पर कंट्रोल। दुनिया में बहुत से लोग अमीर बनना इसीलिए चाहते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि देखो मैं कितना सफल हूं। लेकिन दिखावा अमीरी नहीं है। दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं, फिजूल खर्च करते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं। असली अमीरी वो होती है जहां आप खुद से खुश हों, दूसरों की नजर से खुद को परखने की जरूरत ही महसूस न हो।
हाउसल ये भी बताते हैं कि पैसा कमाने में आपकी किस्मत, आपकी सोच और आपका माहौल तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस घर में पैदा हुए, किस तरह की शिक्षा मिली, किसने आपको पैसे की समझ दी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप कैसे सोचते हो। इसीलिए जब भी आप खुद से तुलना करें तो ये भी याद रखें कि हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। कोई जल्दी सीख गया, कोई देर से, पर सबकी रफ्तार एक सी नहीं हो सकती। अब सोचिए, आपने 5 साल में 10 लाख कमाए और बचा लिए। वहीं किसी ने 1 करोड़ कमाए लेकिन सब खर्च कर दिए। असल अमीर कौन है? जवाब साफ है, जो पैसा रख पाया वही असल में आगे बढ़ा। इसलिए नेट वर्थ यानी आपकी कुल जमा संपत्ति ज्यादा मायने रखती है, न कि सिर्फ आपकी कमाई। और ये फर्क बनता है आपकी आदतों से, सोच से और अनुशासन से। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो चीजें आज हमारे लिए फायदेमंद हैं वही हमेशा फायदेमंद रहेंगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसे को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ही असली संपत्ति है। समय के साथ न सिर्फ परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि बाजार, अवसर और हमारी खुद की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। अगर आपने अपने फाइनेंशियल प्लान को एक पत्थर की लकीर बना लिया है तो आप जोखिम में हैं। एक समझदार निवेशक वही होता है जो जानता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। यही सोच उसे बचाती है जब दुनिया घबरा रही होती है। अगर आप यह मान लेते हैं कि आप हर समय सही होंगे तो आप सबसे बड़े धोखे में हैं। बाजार की चाल को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता और न ही जिंदगी की। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने खर्चों और अपने सपनों में हमेशा थोड़ा लचीलापन रखना जरूरी है। ये लचीलापन ही आपको मुसीबतों से बचाएगा और आगे ले जाएगा। हाउसेल हमें ये भी समझाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा व्यवहार हमारे भविष्य को आकार देता है। किसी का दिमाग कितना तेज है ये मायने नहीं रखता अगर वह इमोशनली कमजोर है। स्टॉक मार्केट में भी जो लोग घबरा कर बेच देते हैं वो नुकसान में जाते हैं। वहीं जो लोग डिसिप्लिन और पेशेंस से टिके रहते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसा कमाने और बचाने में आपकी बुद्धि से ज्यादा आपके व्यवहार की भूमिका होती है। अब बात करते हैं एक बहुत आम लेकिन खतरनाक सोच की, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं इसलिए खरीद लेता हूं। असल में कुछ अफोर्ड कर पाना और उसे खरीदना दो अलग बातें हैं। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप हर चीज जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते जाओ तो आप कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। असली अमीरी तब आती है जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सको, जब आप ये जानो कि हर चीज को पाना जरूरी नहीं होता। अब सोचिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और कोई कहे कि एक शानदार कार ले लो। आप ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप वो कार लेते हो तो आपका पैसा कम हो जाता है और असल में आपने अपनी आजादी की कीमत चुकाई है, क्योंकि अब वो पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली स्वतंत्रता वही है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। वो हमें एक और गहरी सीख देते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। वो पैसा जो आपने बचाया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो आपके बैंक खाते में है, वो आपके फ्यूचर को सुरक्षित कर रहा है। लेकिन जो दिखता है, बड़ी कार, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े, वो तो अक्सर खर्च हो चुका होता है। इसलिए अगर कोई बहुत दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है। हो सकता है वो सिर्फ दिखावे में अमीर है, लेकिन अंदर से खोखला। यहां एक जरूरी विचार आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। अगर आप पैसा कम उम्र में लगाते हैं और उसे समय के साथ बढ़ने देते हैं तो उसका असर जादुई होता है। लेकिन यह जादू तभी होता है जब आप धैर्य रखें। अगर आप हर साल पैसा निकालने लगें तो वो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे बीज को बार बार उखाड़ कर देखा जाए कि फल आया या नहीं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट बिना धैर्य के फल नहीं देगा। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसा बचाना ही काफी है? जवाब है नहीं। पैसा बचाने के साथ साथ उसे समझदारी से लगाना भी जरूरी है। और इस समझदारी का मतलब है रिस्क को समझना। निवेश में रिस्क से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए।
आपको ये जानना चाहिए कि आप कितनी हानि झेल सकते हो और कितनी देर तक टिक सकते हो। यही चीज आपको बुरे समय में टूटने नहीं देगी। हाउसेल कहते हैं, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट एंड इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। यानी बचत करते समय मानो कि कल मुसीबत आ सकती है और निवेश करते समय भरोसा रखो कि दुनिया आगे बढ़ेगी। यह संतुलन ही आपको सुरक्षित भी रखता है और आगे भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, और वो है इमोशन और ईगो। जब हम पैसा कमाते हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। हम अपनी हर रणनीति को जीत मानते हैं, लेकिन कई बार किस्मत भी साथ होती है और हम ये भूल जाते हैं। यही घमंड हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। हम रिस्क को नजरअंदाज करने लगते हैं और तबाही की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए अपने फैसलों में विनम्रता और रियलिटी चेक जरूरी है। पैसे को लेकर हमारी सोच में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हम मानते हैं जब मैं इतना कमाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि खुशी इनकम से नहीं, संतोष से आती है। 1 करोड़ कमाने वाला इंसान भी दुखी हो सकता है अगर वो खुद से, अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। वहीं एक सामान्य कमाई करने वाला व्यक्ति भी बेहद सुखी हो सकता है अगर वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को ट्रेन करना, जरूरत और लालच के बीच फर्क समझने के लिए। आप जितना जल्दी ये समझ जाते हैं कि कब रुकना है, उतना जल्दी आप मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। हाउसेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा आपको आजादी दिला सकता है, शांति दे सकता है, समय दे सकता है, लेकिन जब आप पैसे को ही सब कुछ बना लेते हैं तब वो आपको गुलाम बना देता है। पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो आपके कंट्रोल में है, वरना वो आपको कंट्रोल करने लगता है। हमारे समाज में आज हर कोई कंपैरिजन में जी रहा है। लोग दूसरों की गाड़ियों, घरों, ब्रांडेड कपड़ों से खुद की वैल्यू तय करने लगे हैं। लेकिन हाउसेल याद दिलाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठते हो। आप जो भी खरीदते हो दिखावे के लिए, वो असल में आपकी आजादी का व्यापार होता है, क्योंकि आप अपनी मेहनत के पैसों से कुछ ऐसा ले रहे हो जो आपको कुछ नहीं देता, सिवाय थोड़ी देर की वाहवाही के। अब बात करते हैं एक गहरे सच की। हमारे फाइनेंशियल फैसले अक्सर उस डर से प्रभावित होते हैं जो हमने बचपन में देखा या महसूस किया। अगर आपने अभाव देखा है तो आप बहुत ज्यादा बचत की तरफ झुक सकते हो। अगर आपने अमीरी में पला है तो रिस्क लेने की आदत पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने निर्णयों की जड़ें समझो, ताकि आप जिंदगी को अपने वर्तमान समझ के साथ जी सको, न कि बीते अनुभवों के डर से। मॉर्गन हाउसेल एक और जरूरी बात कहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द की टू रियल वेल्थ। आज के दौर में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी गाड़ी, जल्दी शोहरत। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं और जो जानते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा ही सबसे गहरा और मजबूत होता है। अब एक बात जो आपके दिल को छू जाएगी, असली अमीरी है जब आप बिना घड़ी देखे जी सको, बिना बॉस से पूछे छुट्टी ले सको और अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सको। अगर पैसा ये आजादी नहीं दे रहा तो वो कितना भी हो, अधूरा है। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो सोचते हैं कि अब डर नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के साथ डर और चिंता कई बार और भी बढ़ जाते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस भ्रम को तोड़ते हैं कि अमीरी से डर खत्म होता है। असल में अमीरी के साथ नया डर आता है, पैसा खो देने का। एक समय था जब इंसान के पास कुछ नहीं था तो वो रिस्क लेता था, लेकिन जब बैंक बैलेंस भारी हो जाता है तो रिस्क लेने का हौसला कम हो जाता है, क्योंकि अब खोने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हाउसेल कहते हैं, पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती जब तक मानसिकता सुरक्षित नहीं होती। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं है तो हर दिन चिंता में जाएगा। वहीं कोई व्यक्ति कम कमाई में भी पूरी संतुष्टि से जी सकता है अगर उसके फैसले आत्मविश्वास से भरे हों। अब बात करते हैं निर्णय की मनोविज्ञान की। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से निर्णय लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब शेयर मार्केट चढ़ता है हम खरीदते हैं,
जब गिरता है बेच देते हैं। ये लॉजिक नहीं, डर और लालच है। हाउसल कहते हैं, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यवहार को कितना कंट्रोल कर सकते हो। तो असली सवाल यह है, क्या आप अपने लालच को रोक सकते हो? क्या आप गिरते समय शांत रह सकते हो? क्या आप दूसरों की सफलता देखकर भटकते नहीं हो? इनका जवाब ही आपकी फाइनेंशियल किस्मत तय करता है। अब आइए बात करें टाइम वर्सेस मनी की। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब छुट्टी लूंगा, तब परिवार को समय दूंगा, तब जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। पैसा आ जाएगा, लेकिन वक्त अगर चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। हर बार जब आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों के साथ खेलने का वक्त छोड़ते हो, तो आप अनमोल चीज को खो रहे हो, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपका बैंक बैलेंस उन्हें वो पल वापस नहीं दे सकता। इसीलिए हाउसल सलाह देते हैं, अगर पैसा आपको समय नहीं दिला रहा, अगर पैसा आपको आजादी नहीं दे रहा, तो आप पैसे के लिए नहीं, पैसे के गुलाम बन चुके हो। अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरी सच्चाई की। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप किसी और की लाइफ देखकर अपनी वैल्यू आंकने लगते हो, तब आप खुद से दूर होते चले जाते हो। अमीरी का असली मतलब ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप दूसरों से कितना कम कंपेयर करते हो। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि पड़ोसी के पास क्या है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। हाउसल एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, सच्चा अमीर वो है जो कह सके, मेरे पास जो है वो मेरे लिए काफी है। अब यहां एक रियल लाइफ केस स्टडी जोड़ते हैं। एक जानी मानी बड़ी कंपनी के सीईओ थे, करोड़ों में कमाते थे, प्राइवेट जेट, फार्म हाउस, सब कुछ था। लेकिन काम का स्ट्रेस इतना था कि उन्हें हार्ट अटैक आया, सिर्फ 52 की उम्र में। उनके बेटे ने बाद में बताया कि पिता कभी उनके बर्थडे पर भी नहीं आ पाते थे। वहीं एक स्कूल टीचर जो महीने में बस 30,000 कमाते थे, हर दिन शाम को अपने बच्चों के साथ बैठते, छुट्टियों में घूमने जाते और हर संडे को फैमिली के लिए कुकिंग करते। कौन अमीर था इन दोनों में? जवाब आप खुद सोचिए। अब बात करते हैं सादगी, सिंप्लिसिटी की ताकत की। हाउसल बताते हैं कि कई बार हम पैसे को उलझाते हैं, महंगे इन्वेस्टमेंट स्कीम, फैंसी पोर्टफोलियो, रिस्क गेम्स, लेकिन असली स्मार्टनेस सादगी में है। वो इंसान जो अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार सेव करता है और सादा जीता है, वो लंबे समय में करोड़पति से ज्यादा खुश रहता है। दुनिया में हर किसी की अपनी दौड़ है। कोई मर्सिडीज चाहता है, कोई प्राइवेट जेट, कोई सिर्फ अपनी मां का इलाज कराना चाहता है, तो कोई फेमस होना चाहता है। लेकिन सबकी इस दौड़ में एक चीज गायब है, काफी की समझ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी सबसे मुश्किल स्किल है ये तय करना कि अब मेरे पास काफी है। जब इंसान कहता है, बस अब मेरे पास जो है वही काफी है, तभी असली अमीरी की शुरुआत होती है। वरना आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे और हर बार आपकी भूख और बढ़ जाएगी। अब सुनो एक रियल लाइफ कहानी। बर्नार्ड मैडॉफ, दुनिया का सबसे बड़ा पोंजी स्कैम चलाने वाला। वो पहले ही करोड़पति था, उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा, पावर। फिर भी उसने लालच में लोगों के $60 बिलियन डुबा दिए और आखिर में जेल में मरा। क्यों? क्योंकि उसे काफी समझ में नहीं आया। अब एक और इंसान, रोनाल्ड रीड, एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और सफाई कर्मी था। 40 साल तक साधारण कपड़ों में रहा, कभी घमंड नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। मरने के बाद उसकी संपत्ति का आंकड़ा था 8 मिलियन। क्यों? क्योंकि उसने समझा सादगी और काफी की ताकत। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा भ्रम, पैसा और घमंड। बहुत लोग सोचते हैं, मैं अमीर बन गया मतलब मैं स्मार्ट हूं। नहीं भाई, पैसा होना और समझदार होना दोनों में फर्क है। बहुत बार लोग पैसा आने के बाद दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। नौकरियों में घमंड आ जाता है, रिश्तों में ताकत दिखती है। मॉर्गन कहते हैं, मनी एम्प्लीफाइज हु यू आर। यानी पैसा आपके अंदर जो है
बस उसे और जोर से दिखाता है। अगर आप विनम्र हो तो अमीरी में भी विनम्र रहोगे। अगर आप घमंडी हो तो पैसा उस घमंड को कई गुना बढ़ा देगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पैसे से आपका जीवन बेहतर हो तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। अब बात करते हैं रिस्क की साइकोलॉजी की। बहुत से लोग रिस्क को सिर्फ नुकसान मानते हैं, लेकिन असली रिस्क वो होता है जो दिखता नहीं। उदाहरण, 2008 की फाइनेंशियल क्रैश किसी को भी नहीं दिखाई दी, लेकिन लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, घर बिक गए, आत्महत्याएं तक हुईं। इसलिए हाउसल कहते हैं, बिग रिस्क्स आर व्हाट यू डोंट सी कमिंग, देयर द वंस दैट ब्लाइंड साइड यू। इसका मतलब क्या है? हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो। कभी भी अपने सभी पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में मत लगाओ। अपने जीवन को एक झटके से गिरने लायक न बनाओ। अब एक और बड़ा सबक, यू आर नॉट योर नेबर। बहुत से लोग दूसरों को देखकर अपने फाइनेंशियल फैसले लेते हैं। अगर कोई दोस्त क्रिप्टो में पैसा कमा रहा है तो हम भी बिना रिसर्च किए लगाते हैं। लेकिन वो कौन है? उसकी जिंदगी कैसी है? उसकी उम्र क्या है? जिम्मेदारियां क्या हैं? पता नहीं, फिर भी हम उसकी नकल करते हैं। मॉर्गन कहते हैं, नेवर टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम समवन प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन यू। आपका गेम अलग है, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। अब आइए बात करें धैर्य, पेशेंस की। हम सब जल्दी पैसा चाहते हैं। शॉर्टकट टू सक्सेस वाली सोच हर जगह है, लेकिन पैसा ऐसा बीज है जो समय मांगता है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखता है जब आप समय देते हैं। जो लोग हर 6 महीने में निवेश बदलते हैं वो कंपाउंडिंग को मार देते हैं, लेकिन जो लोग 10-20 साल एक स्ट्रैटेजी के साथ टिके रहते हैं वो बेतहाशा अमीरी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गुण है कंसिस्टेंसी विथ पेशेंस। हम अक्सर कहते हैं, उस इंसान ने मेहनत से सब कुछ पाया है, लेकिन मॉर्गन हाउसल एक जरूरी पहलू पर ध्यान खींचते हैं, लक और रिस्क। दोनों जुड़वां भाई जैसे हैं, दिखते अलग हैं, पर दोनों ही हमारे जीवन में जबरदस्त रोल निभाते हैं। कई बार आप सोचते हो कि कोई इंसान करोड़पति बना क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया, लेकिन हो सकता है कि वो निर्णय गलत होता अगर समय थोड़ा अलग होता। दूसरी ओर, एक आदमी ने कड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी असफल रहा क्योंकि समय, हालात या रिस्क उसके साथ नहीं थे। हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स, एंड लक एंड रिस्क आर बोथ रियल एंड हार्ड टू आइडेंटिफाई। इसीलिए जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी देखें तो उसकी किस्मत को भी उतना ही मान दें जितना आप उसकी मेहनत को देते हैं। और जब आप असफल हों तो खुद को मत कोसिए, क्योंकि हो सकता है रिस्क ने अपना काम किया हो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ज्यादा कमाई मतलब ज्यादा अमीरी। सच तो ये है कि आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी आदतें और बर्ताव तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। एक इंसान महीने में Rs 2 लाख कमाता है, लेकिन Rs 2.2 लाख खर्च करता है, वो कर्ज में डूबेगा। दूसरा Rs 40,000 कमाता है, लेकिन Rs 20,000 बचाता है, वो धीरे धीरे फाइनेंशियली आजाद बनेगा। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इट्स द कार्स नॉट परचेज्ड, द क्लोथ्स नॉट बॉट, द वेकेशंस नॉट टेकन। तो जो दिखता है वो संपत्ति नहीं, असल अमीरी वो है जो छुपी रहती है। टेल इवेंट्स का मतलब है वो दुर्लभ घटनाएं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, करियर हो या रिलेशनशिप। 90% सफलता सिर्फ 10% मौकों से आती है। उदाहरण के लिए, एप्पल ने हजारों प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन आईफोन ने उनकी दुनिया बदल दी। अमेजॉन ने कई चीजें ट्राई की, लेकिन प्राइम और AWS से बूम आया। मॉर्गन कहते हैं, योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ रेयर इवेंट्स। इसलिए हर अवसर को छोटा मत समझो, शायद वही टेल इवेंट आपकी जिंदगी बदल दे। हमारे समाज में एक अजीब ट्रेंड है, जैसे ही किसी की सैलरी बढ़ती है उसकी लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। Rs 50K पर बाइक, Rs 1L पर कार, Rs 2L पर EMI वाला फ्लैट। पर असली स्मार्टनेस है कम में रहना। अगर आप Rs 1 लाख कमाते हो और Rs 68,000 में जीते हो तो आप एक असली निवेशक बन सकते हो। बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स।
एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। ध्यान दो, सेविंग्स रेट ही असली अमीरी की शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन असली फ्रीडम वो है जब आप कह सकते हैं, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, किसी के दबाव में नहीं। ये फ्रीडम मिलती है जब आप खर्च कम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे अपने समय के मालिक बनते हैं। तो अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, वो उस आजादी में है जो पैसा आपको दिला सकता है। हर किसी को थोड़ा और चाहिए, लेकिन एक समय के बाद लालच आपको अंधा बना देता है। आपकी जरूरतें जितनी बढ़ती जाती हैं, आपकी शांति उतनी कम होती जाती है। आपके पास जो है, अगर वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित, शांत और खुश रखता है, तो वही सबसे बड़ा खजाना है। आपने कभी गौर किया है कि सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर आपका मन बेचैन हो जाता है? क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी बीमारी है तुलना, कंपैरिजन। आप RS50,000 बचाते हो और खुश होते हो, फिर आप किसी को RS5 लाख की घड़ी खरीदते देखते हो और आपकी खुशी खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि आप कभी जीत नहीं सकते अगर आप अपनी सफलता दूसरों की लाइफस्टाइल से मापते हो। दूसरों की हकीकत आपको पूरी दिखती ही नहीं, बस उनकी हाइलाइट्स दिखती हैं। तुलना की जगह संतोष रखो, यही असली अमीरी की शुरुआत है। हमेशा ये सोचते रहना कि मुझे और चाहिए, यही लालच आपको कभी चैन से नहीं जीने देगा। मतलब, जब आप RS1 लाख कमाते हो तो सोचते हो बस RS2 लाख हो जाए, फिर शांति, फिर RS5 लाख, RS10 लाख। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। असली धनवान वही है जो कह सके, मेरे पास पर्याप्त है, अब मैं मानसिक शांति, रिश्तों और सेहत पर ध्यान दूंगा। पैसा कमाना एक लक्ष्य है, पर संतोष पाना एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक जैसे वॉरेन बफेट इसलिए अमीर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कोई जादू किया, बल्कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक सही काम दोहराया। यानी आप अगर 10 सालों तक लगातार बचत और सही इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। शॉर्ट टर्म रिच बनने की बजाय लॉन्ग टर्म वाइज बनने की कोशिश करो। इसका मतलब खर्चे पर कंट्रोल, कंसिस्टेंट सेविंग्स, धैर्य और अनुशासन। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं सीखी। पैसा कमाने के लिए बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने और बनाए रखने के लिए हम्बल और कॉशियस बनना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कब निवेश करना है, कब रोकना है और कब ना कहना है। पैसा रखना एक कला है जिसमें आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग अमीर दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे के पीछे दौड़ते हुए जीवन के सारे असली सुख खो दिए। मतलब, अगर आप आजाद हो कि कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, क्या खरीदना है और क्या छोड़ना है, तो आप पहले से ही सुपर अमीर हो। असली फाइनेंशियल सक्सेस वही है जो आपको आत्मनिर्भर बनाए, न कि डर और दिखावे के जाल में फंसाए। कई लोग सोचते हैं कि पैसे की दुनिया में गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्मॉल मिस्टेक्स ओके, बिग रूइन अवॉइड। हर इंसान कभी ना कभी गलत निवेश करता है। कोई खर्च ज्यादा कर देता है, कोई लोन ले लेता है जो नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप गलतियों से सीखते हो, उन्हें दोहराते नहीं और अपनी फाइनेंशियल सेहत को बड़ा नुकसान नहीं होने देते, तो आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो। मतलब, छोटी गलती चलेगी, बस अपने को खत्म मत होने दो। भाई, आज की दुनिया में लोग अमीरी को गलत समझते हैं। लोग समझते हैं अगर किसी के पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, ब्रांडेड कपड़े हैं, तो वो अमीर है। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, वो दिखाने की बजाय छुपाकर रखता है, बचाता है, इन्वेस्ट करता है। और जो दिखाता है वो अक्सर खर्च करके खाली होता जा रहा होता है। दिखावा करना आसान है, पर असली अमीरी बनाने के लिए डिसिप्लिन, सब्र और चुपचाप मेहनत करनी पड़ती है। याद रखो, अमीर बनने के लिए खर्चा दिखाना नहीं, बचत करना जरूरी है। एक समय आता है जब इंसान को खुद से पूछना पड़ता है, मेरे लिए कितना काफी है। दिक्कत यह है कि लोग कभी रुकते नहीं। RS1 लाख आए तो 5 चाहिए, फिर 10,
फिर 50 और फिर जिंदगी भागते भागते निकल जाती है। ने अगर आप ये तय कर लें कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरी इच्छाओं की सीमा क्या है, मैं कितना पैसा कमाकर चैन की नींद सो सकता हूं, तो आप बाकी 95% लोगों से ज्यादा आगे हो। क्योंकि बहुत पैसा कमाने वाले थक जाते हैं, पर काफी कहने वाले संतुष्ट रहते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए फाइनेंस की डिग्री, स्टॉक्स की नॉलेज या बिजनेस आइडिया जरूरी है। मतलब आपको बड़े बड़े चार्ट, फॉर्मूले और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। आपको चाहिए खुद पर कंट्रोल, लालच को रोकने की ताकत, दूसरों की तुलना से खुद को अलग रखने की समझ और धैर्य, जो 90% लोग खो देते हैं। यानी पैसा कमाने की लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। इंसान का मन अजीब है भाई, कभी संतुष्ट नहीं होता। हम अपने दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया वाले अनजान लोगों से अपनी तरक्की की तुलना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, उनकी बैकग्राउंड अलग है, रिस्क लेने की क्षमता अलग है। अगर आप किसी करोड़पति से अपनी तुलना करते हो, तो आप उस इंसान की मेहनत, समय और बलिदान को नजरअंदाज कर रहे हो। इसलिए अपनी गेम खेलो, दूसरों की नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि ज्यादा कमाना ही सफलता है, पर हकीकत यह है, अगर आपकी खर्च करने की आदतें बिगड़ी हुई हैं, तो आप कितनी भी कमाई कर लो, कभी अमीर नहीं बन सकते। मॉर्गन हाउसल की एक लाइन यहां बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब आरएस 50,000 कमाने वाला इंसान अगर आरएस 10,000 बचा लेता है, तो वो आरएस लाख कमाने वाले उस इंसान से ज्यादा समझदार है जो सब उड़ा देता है। असल खेल है कम खर्च, लगातार सेविंग और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, एमएलएम जैसे स्कीम्स में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शॉर्टकट से सक्सेस आ सकती है। आपको रिस्क लेना है, लेकिन सोच समझकर। ऐसा रिस्क जो आप झेल सको, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप समझ सको, और ऐसा धैर्य जो लालच को मार सके। पैसे में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अधीर मन है। पैसे की दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं डर और लालच। जब मार्केट गिरता है, लोग डर से भागते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच में दौड़ पड़ते हैं। मतलब ये नहीं कि आप इनसे बच सकते हो, पर अगर आप इन्हें समझकर कंट्रोल कर लो, तो गेम जीत जाओगे। ध्यान दो भाई, लालच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, और डर आपको अच्छे मौके गंवाने पर मजबूर करता है। एक सफल इन्वेस्टर वही है जो कह सके, मैं नाइदर ग्रीडी व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, नॉर फियरफुल व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आजकल लोग हर चीज फास्ट चाहते हैं, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस, फास्ट रिजल्ट्स। पर पैसे की सच्चाई ये है, जितनी ज्यादा स्पीड से आप दौड़ोगे, उतना ही ज्यादा गिरने का रिस्क है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना, हर महीने निवेश करना, हर साल अपनी प्रगति का रिव्यू करना, यही असली कंपाउंडिंग का रास्ता है। धैर्य वो ब्रह्मास्त्र है जो टाइम के साथ आपको अमीर बनाता है। लोग सोचते हैं पैसा कमाने का मतलब है लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे गाड़ियां, विदेशी ट्रिप्स। सोचो, अगर आपके पास पैसा है पर समय नहीं है, अगर आप अमीर हैं पर आजाद नहीं हैं, तो उस दौलत का क्या फायदा? मनी, फ्रीडम, और यही वो चीज है जो सच्चा शांति देती है। काम करना मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाए, बस यही असली जीत है। हर सफलता के पीछे मेहनत होती है, पर हर सफलता में थोड़ी किस्मत भी होती है। इसी तरह हर असफलता में गलती हो सकती है, पर कई बार सिर्फ बुरा टाइमिंग भी होता है। इसलिए किसी और की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो, अपनी असफलता को जरूरी सीख मानो, और सबसे ज्यादा दूसरों की किस्मत को कॉपी करने की कोशिश मत करो। बड़े अकाउंट्स, बड़े प्रॉफिट्स, ये सब दिखाने की चीजें हैं, पर जो सबसे जरूरी है वो है पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास करोड़ों हैं पर नींद नहीं आती, तो वो दौलत किस काम की? मतलब जब पैसा आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी दे, तभी वो असली दौलत है। आज की दुनिया इंस्टाग्राम रील्स जैसी है, 15 सेकंड में रिजल्ट चाहिए, पर फाइनेंस में गेम बिल्कुल उल्टा है। यहां असली जीत मिलती है 15 साल बाद। मतलब अगर आप आज 8,000 बचाते हो और 12% रिटर्न पे 20 साल तक रखते हो, तो वो बनता है RS 1 लाख से ज्यादा। पर दिक्कत क्या है? लोग 20 दिन भी इंतजार नहीं करते,
इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकर बन जाओ तो आप 90% लोगों से आगे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त जानकारी हो, मार्केट के हर डाटा पॉइंट की समझ हो और दुनिया भर की न्यूज़ ट्रैक करते रहें तो वे परफेक्ट निर्णय ले सकते हैं। यानी जानकारी जरूरी है, लेकिन उसका सही अर्थ निकालना और उससे संयमित निर्णय लेना ये कला है। इंसान की दिक्कत ये है कि वो हर चीज को समझना चाहता है, हर चीज को प्रिडिक्ट करना चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि फाइनेंशियल दुनिया में बहुत कुछ अनिश्चित है। आपने देखा होगा, कोई भी मार्केट क्रैश अचानक आता है और कोई भी बुल रन धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएं जो अनसर्टेनिटी को अब्जॉर्ब कर सके, ना कि उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें। लोग निवेश करते वक्त सबसे पहले पूछते हैं कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं पहला सवाल होना चाहिए, क्या मैं इस जर्नी को इमोशनली और फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाऊंगा? यू डोंट वांट बिग रिटर्न्स, यू वांट डिसेंट रिटर्न्स दैट यू कैन स्टिक विद फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी ज्यादा रिटर्न चेस करना आपको ऐसे जोखिमों में फंसा देता है जो आपकी पूरी पूंजी को मिटा सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहले अपनी वित्तीय गाड़ी की सीट बेल्ट बांधो, फिर एक्सीलरेटर दबाओ। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका उसके बीते अनुभवों, लाइफस्टाइल और परिवार की परिस्थितियों से बनता है। मतलब, एक इंसान जिसने गरीबी देखी है वो शायद बचत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा। दूसरा इंसान जो हमेशा आराम में रहा है वो रिस्क लेने को तैयार रहेगा। कोई शेयर मार्केट से डरा होगा, कोई क्रिप्टो से लुटा होगा, कोई एफडी को भगवान मानता है। हर किसी का नजरिया अलग है, इसलिए अपना प्लान बनाते वक्त दूसरों की कॉपी नहीं करो। फाइनेंस में कोई भी 100% फॉर्मूला नहीं है। जब हम सफल होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, पर हो सकता है वो सिर्फ किस्मत थी। और कभी कभी जब हम फेल होते हैं तो हम खुद को बेवकूफ समझ लेते हैं, जबकि हो सकता है हमारा तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। इसलिए कभी किसी एक अनुभव से पूरी जिंदगी का तरीका मत तय करो। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का असली मूल्य ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हो, बल्कि ये है कि आप अपने समय और जिंदगी पर कितना नियंत्रण रखते हो। सोचो, अगर आप सुबह उठकर खुद तय कर सकते हो कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हो। बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, पर अगर उनके पास 1 घंटे की आज़ादी भी नहीं है तो वो बस एक बहुत ही महंगे गुलाम हैं। अक्सर लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतनी तेजी से भागते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, जो आपने नहीं खर्च की, जो आपने बचाई है। दिखावे से बाहर निकलो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाओ। आज थोड़ी रोक लगाओ, कल की आज़ादी के लिए। अब जब आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बात तय है, आप भी अपनी जिंदगी में पैसे को सिर्फ कमाना नहीं, समझना चाहते हैं। आप वो इंसान हो जो दिखावे से नहीं, सोच से अमीर बनना चाहता है, और यही बात आपको भीड़ से अलग बनाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, ये आईना है जो हमें खुद की गलतियों को दिखाता है और साथ ही वो रास्ता भी दिखाता है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। माइंड फ्यूल समरी चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये आपका फाइनेंशियल दोस्त है जो हर हफ्ते आपको ऐसी ही गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। हर वीडियो आपके माइंड को फ्यूल देगा ताकि आप सिर्फ पैसा न कमाओ बल्कि समझदारी से संभालो भी। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट करके बताओ कि किस बात ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। और अगर आप वाकई किसी बदलाव की तलाश में हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई, बहन या किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जो पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन शायद अब उसे समझने की जरूरत। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखना, पैसा समझ से आता है, भाग दौड़ से नहीं। दिस इज माइंड फ्यूल समरी साइनिंग ऑफ। स्टे वाइज, स्टे रिच, दिल से।